हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुल्फ़ी अहमद ब्लॉग्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, बहुत टाइम से लोग जो है ना मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के वीज़े अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कनाडा के ऊपर किसी का भी फोकस नहीं है। क्योंकि हमारे जहन में एक ही सवाल होता है कि कनाडा हमें वीज़ा देगा नहीं। क्यों नहीं देगा भाई? क्योंकि पाकिस्तान से कनाडा का विज़िट अप्लाई करने वालों का रेशियो बहुत ज़्यादा ही कम है, बहुत कम है। इसलिए वीज़े ज़्यादा लगते हैं और इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है। क्योंकि बाज़ लोग बैठे होते हैं, वो डील करते हैं 30 लाख में, 35 लाख में, 40 लाख में। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना वीज़ा खुद ही अप्लाई करें। आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा 35,000 या 40,000 रुपये आएगा। अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से अप्लाई करते हैं तो वो आपको तकरीबन 60,000 या 70,000 में अप्लाई करके देगा। कुछ लोग यही सवाल करते हैं कि उसके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा है। उसका कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में आता है आपका बैंक स्टेटमेंट। ये नहीं कि आपके बैंक में 60 लाख होना चाहिए, 70 लाख होना चाहिए, 80 लाख होना चाहिए। आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा खासा होना चाहिए। आपका बैंक स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप मतलब किसी जगह पे जॉब करते हो, किसी जगह पे काम करते हो, तो उधर का आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर और दूसरा सैलरी स्लिप लगा के देना है। पर इसको जेन्युइन बनाने के लिए आप लोगों को एक काम करना होगा, क्योंकि 6 मंथ्स की स्टेटमेंट जो है ना रिकॉर्ड की जाती है एमबीसी में। तो आपने इस तरह करना है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 40,000 या 30,000 या 35,000। तो आपका जब भी सैलरी आएगा आपके बैंक अकाउंट में, तो आपने कम से कम मिनिमम अमाउंट उसके साथ ऐड करना है, क्योंकि आपकी सैलरी की वो स्टेटमेंट अच्छी बने 6 मंथ की। फॉर एग्जांपल आपकी 40,000 सैलरी है, तो आपने 40,000 एक्स्ट्रा अपने बैंक अकाउंट में डालना है, फिर वापस निकाल लेना है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस तरह आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये फला कंपनी मुझे 80,000 रुपये सैलरी देती है। और दूसरा एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपने कंपनी को राज़ी करना है कि मैंने अप्लाई करना है कनाडा के लिए या किसी और मुल्क के लिए, यूएसए के लिए, तो मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो इस तरह वो आपको मतलब आपके अकाउंट में जितने पैसे पर मंथ आते हैं, तो उस तरह के आपको वो स्लिप बना के देगा लास्ट 6 मंथ तक। और दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर सी बात है, आपने किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना है तो आपने अपना बैंक स्टेटमेंट ज़रूर लगवाना है। पर बैंक स्टेटमेंट कुछ लोग गलत बयानी करते हैं कि इतना बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, इतना होना चाहिए। भाई, कोई भी एक्स्ट्रा इजाफी बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग आप लोगों को डरा के वही जेन्युइन प्रोसेस करके आपका 30-40 हज़ार में जो वीज़ा आता है, उसके आपसे तकरीबन 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। और कनाडा विजिट वीज़ा के हवाले से मैं एक बात बताता हूँ कि आपने कनाडा विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। आपको जब तक आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होता तब तक कनाडा आपको वीज़ा देगा। लेकिन आपने प्रूफ देना है कि मैं फ़ला फ़ला काम करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। क्योंकि इन लोगों को पता है कि जब ये बंदा कनाडा आएगा तो मतलब उसके पास कोई स्किल होना चाहिए कि ये क्या काम करता है, अच्छा स्किल होना चाहिए। तो इसी वजह से वो आपको वीज़ा देते हैं। अगर ये बंदा वापस ना आए तो हमारे ऊपर बोझ नहीं बनेगा, अपना काम करके अपने पैसे कमाएगा। और दूसरी बात ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। अगर किसी को कोई भी चीज़ के बारे में मालूमात चाहिए, आपका जो है ना कवर लेटर, दूसरी जो डॉक्यूमेंट्स है, फ़्लाइट रिज़र्वेशन टिकट, उसके साथ होटल बुकिंग, और दूसरा कंपनी का कोई कवर लेटर चाहिए, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए। मैं आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आपने सिर्फ अपनी कंपनी का जो लेटर हेड है उस पे प्रिंट करना है। तो यही चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर आप मैरिड है तो आपने अपना नादरा एफआरसी सर्टिफिकेट ज़रूर लगा देना है, क्योंकि आपको आपकी फैमिली का डिटेल चाहिए उन लोगों को कि आपके फैमिली में कौन कौन है। आप मैरिड है तो आपका बीवी बच्चे है, या अनमैरिड है, भाई बहन है, वही चीज़ लगाना है। दूसरा, ट्रैवल का जो इंश्योरेंस है, वो लोग जो है ना आजकल 12-12 और 13-13 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक फॉर्म के बारे में बताऊंगा जो गूगल पे ऑनलाइन होता है। आपने खुद ही पे करना है। आपने कहना है कि मेरा इतना इतना डेज का जो है ना वो मैं ट्रेवल प्लान है। तो
उसी हिसाब से आपको 2000, 1800, 1500, 2500 तक आपको वही चीज़ मिल जाएगी। तो अपना फ़ाइल खुद ही तैयार कर ले, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए, अपने तालीम के डॉक्यूमेंट्स लगाए। अनमेरिड मतलब एजुकेटेड नहीं है तो कोई कोई बात नहीं है, आपने अपने स्किल के कागजात लगाने, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने, ताकि उन लोगों को प्रूफ रहे कि हाँ ये बंदा ये काम करता है। और बेझिझक आप अप्लाई करें, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं आईआरएस के थ्रू। वो आपसे जो है ना, या वीएसएफ ग्लोबल के थ्रू आपने अप्लाई करने ऑनलाइन, वो खुद ही आके आपका फिंगरप्रिंट भी करवा देगा जेरी से। और दूसरी बात ये है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है ना वो एम्बेसी तक पहुंचाएगा। तो बाकी एम्बेसी अपना प्रोसेस जब पूरा करती है, नॉर्मली प्रोसेस 3 महीने तक होता है। 3 महीना 10 दिन का प्रोसेस होता है। इसके बाद आपको ईमेल पे रिप्लाई आता है, आपका फ़ोन आता है कि भाई आ जाओ, आपका पासपोर्ट आ गया अपने कलेक्ट करने। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल प्लान सही तरीके से लगाए, आपके पास 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए बैंक में, आपको फिर भी वीज़ा मिलेगा। और जब तक आपकी पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होती, तब तक के लिए आपको वैलिड वीज़ा जो है ना होगा। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 10, अगर आपका पासपोर्ट 10 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, वीज़ा मिल जाएगा उतने ही टाइम का, वो आपने टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन कोई मेहरबानी करके गलतफहमियों में मत आ जाइए कि मैंने फलां एजेंट से बात की है। एक रिस्क ले लो अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ एक रिस्क, क्योंकि वो आपका जो नसीब होता है ना उस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने उनको और ज़्यादातर आजकल कनाडा वाले क्या करते हैं, यंग लोगों को वीज़े देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग आएंगे, उसके पास स्किल है, वो इधर काम करेंगे, हमारे मुल्क मतलब हमारे मुल्क को तरक्की होगी, वो यहाँ पे पैसे कमाएंगे, टैक्स देंगे। अच्छा, टैक्स के मुतालिक एक बात मैं आपको कह दूं कि अगर आपको अपना एनटीएन बनाना है तो वो भी मैं आपको बनवा के दूंगा। आपका एनटीएन आपने सिर्फ उस पे, मतलब एनटीएन तो आपको फ्री में बन जाएगा, लेकिन आपने इस पे सिर्फ 1000 रुपये का चालान पे करना है, वो भी आप खुद ही करें, मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो आपका जो है ना नेक्स्ट मतलब पहला जो साल है वो 2022, उसका टैक्स जो आपका स्टेटस है वो एक्टिव हो जाएगा, सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर। तो गलतफहमियों में मत पड़िए, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।